चिड़िया अपनी बच्ची के साथ रहने आती है। वह जंगल में नए नए आए हुए थे। बच्चे, आज मैं आपके लिए खिचड़ी बना रही हूँ। खिचड़ी खाएंगे और आराम से सो जाएंगे। कालू जी, क्या आपको पता है हमारे पड़ोस में एक टुनटुनी चिड़िया रहने आई है अपनी बच्ची के साथ। गौरी कौवी और काला कौवा टुनटुनी चिड़िया के पड़ोस में रहते थे। मुझे क्या करना है कि हमारे पड़ोस में कौन रहने आया है। तुम मुझे गर्मा गर्म खाना जल्दी से खिलाओ। कालू जी, क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा है ठंड कितनी बढ़ गई है? मैं इस ठंड में खाना नहीं बनाने वाली हूँ। गौरी कवि, मुझे बहुत तेज की भूख लगी है। हमारे पड़ोस से देखो कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। कालू जी, मैं एक काम करती हूँ, मैं अपने पड़ोसन से खाना मांग ले आती हूँ। कालू कौवा और गौरी पंछी बहुत ही लालची और दुष्ट पंछी थे। गौरी कौवी टुनटुनी के घर जाती है। टुनटुनी बहन, दरवाजा खोले। आप कौन है बहन? माफ कीजिएगा, मैं आपको नहीं जानती हूँ। सखी, मैं आपकी पड़ोसन हूँ। आज हम लोग पहाड़ों पर गए थे। आते आते बहुत देर हो गई। मैं बहुत थक गई हूँ और मेरे कालू जी को बहुत तेज की भूख लगी है। घर में आपके खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। मेरे कालू जी खाने को जिद कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत अच्छी पड़ोसन हैं। मैं भी आपकी मदद जरूर करूंगी। गौरी कवि टुनटुनी से खाना मांग के ले आती है। अरे वाह गौरी, तुम तो खाना मांग के ले आई। खाना तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। हमारी पड़ोसन तो बहुत अच्छी है। वो खाना भी बहुत अच्छा बनाती है। कालू जी, चुपचाप खाना खाइए, वरना मैं आपको घर से निकाल दूंगी। फिर खाइएगा उस पड़ोसन के साथ। कालू और गौरी चुपचाप खाना खा लेते हैं। इधर सुबह भी हो जाती है। टुनटुनी सोच रही थी कि वो जल्दी से भोजन लेकर आ जाती है, ताकि शाम होने से पहले वो घर आ जाएगी। मेरी प्यारी बच्ची, मैं भोजन लेने जा रही हूँ। शाम होने से पहले वापस आ जाऊंगी। तुम अपना ख्याल रखना। टुनटुनी घर से जैसे ही बाहर निकलती है, उसे एक सेब का पेड़ दिखता है। वो पेड़ देखते ही सेब के पेड़ के पास आती है। ये तो कितना कमाल की बात है। मुझे घर के सामने ही ये पेड़ दिख गया। अब मुझे भोजन लाने की चिंता नहीं होगी और मैं अपनी बच्ची का ध्यान भी रख पाऊंगी। मैं भोजन यहीं से ले लिया करूंगी। वह पेड़ कालू और गौरी का था। कालू और गौरी बहुत ही स्वार्थी पंछी थे। वो किसी को भी अपना फल नहीं देते थे। सखी, यह पेड़ मेरे कालू जी का है और इसके फल तुम देख रही हो कितने थोड़े से हैं। मैं भोजन की तलाश में निकली थी। भोजन लाने के लिए मुझे पहाड़ों पर जाना पड़ता था। आते आते शाम हो जाती है। अपने बच्ची का भी मैं ख्याल नहीं रख पाती। यह पेड़ मुझे सामने दिखा, इसीलिए मैं यहाँ भोजन के लिए आई हूँ। लेकिन मैं तुम्हें अपना फल नहीं दे सकती। मेरे कालू जी बहुत गुस्सा करेंगे। तुम भोजन अपना कहीं और से ले लो। गौरी के मना करते ही टुनटुनी वहाँ से चुपचाप चली जाती है। बड़ी आई मेरी फल खाएगी। टुनटुनी जब पहाड़ों पर जाने लगती है तो उसे एक पनीर का टुकड़ा दिखता है। जो होता है अच्छा ही होता है। देखो, अगर मैं यहाँ नहीं आती तो मुझे ये पनीर का टुकड़ा नहीं मिलता। मेरी प्यारी बेटी, देखो आज मैं क्या लेकर आई हूँ। पनीर। पनीर आपका फेवरेट है ना? हाँ मम्मा, पनीर तो मेरा फेवरेट है। आज आप पनीर ही बनाना। कालू जी, क्या आपको पता है वो टुनटुनी की बच्ची हमारे पेड़ से हमारे फल तोड़ रही थी। तुम क्या कह रही हो गौरी? फिर तुमने क्या किया? तुमने उसे मना कर दिया ना हमारे फल लेने से। और नहीं तो क्या कालू जी, अगर हम उसे अपना फल देने लगे तो हम फिर क्या खाएंगे? गौरी, फिर से लगता है टुनटुनी कुछ अच्छा भोजन पका रही है। तुम जाओ उससे यह भोजन मांग के लाओ। हाँ कालू जी, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। मैं अभी जाके मांग के लाती हूँ। कौवी तो आखिर कौवी ही थी।
उसे जरा भी शर्म नहीं थी। वह टुनटुनी के घर फिर से जाती है। गौरी कवि आए, मैंने आपके लिए बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बना के रखा है। सखी तुम नाराज मत होना, मेरे कालू जी बहुत गुस्से वाले हैं। अगर उन्हें पता चल जाता तो वो बहुत गुस्सा करते। गौरी कोई बात नहीं, जो होता है अच्छा होता है। देखो आज मुझे पनीर मिला, इसीलिए मैंने कढ़ाई पनीर बनाया है। तुम कितनी अच्छी हो सखी, तुम मेरे लिए भोजन बचा कर रखती हो। अच्छा तो मैं चलती हूँ, मेरे कालू जी का भोजन का वक्त हो गया है। अरे वाह, आज बहुत दिनों के बाद मुझे पनीर खाने को मिला है। वह टुनटुनी तो बहुत अच्छी चिड़िया है। कालू और गौरी भोजन कर लेते हैं, लेकिन दूसरे ही दिन टुनटुनी की बेटी का तबीयत खराब हो जाता है। बच्चे मैं आपके लिए अभी भोजन लेके आती हूँ, आप तुरंत दवा खा लेना, फिर आप ठीक हो जाओगे जल्दी से। माँ आप मत जाए, मेरी तबीयत बहुत खराब लग रही है, मैं ऐसे ही दवा खा लूंगी। नहीं बिटिया, मैं तुरंत आ जाऊंगी। दवा खाली पेट नहीं खानी चाहिए, मैं तुरंत आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। टुनटुनी चिड़िया सेब के पेड़ के पास आती है। वो सोचती है कि पहाड़ों पर जाएगी तो बहुत समय लग जाएगा। मैं आज यहीं से भोजन ले लेती हूँ, क्योंकि अगर पहाड़ों पर गई तो बहुत समय लग जाएगा। अरे टुनटुनी तुम फिर से यहाँ आ गई, मैंने तुम्हें मना किया है ना कि मेरे सेब तुम नहीं ले सकती हो। बहन मेरी बेटी का तबीयत बहुत खराब है, मैं अगर पहाड़ों पर जाऊंगी तो बहुत समय लगेगा, मुझे उसे दवा खिलानी है, खाली पेट उसे दवा नहीं दे सकती हूँ। मेरे कालू जी को अगर पता चल गया तो वो बहुत नाराज हो जाएंगे। नहीं नहीं सखी तुम यहाँ से चली जाओ। गौरी कवि टुनटुनी को मना कर देती है। टुनटुनी आखिर करती भी क्या, वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। फिर वो घर पे आकर अपनी बेटी के लिए खिचड़ी बनाती है। खिचड़ी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, आप इसे जल्दी से खाकर दवा खा लेना। खाने की खुशबू आते ही गौरी कवि फिर से टुनटुनी के घर जाती है। तो गौरी बहुत बेशर्म थी। तुम फिर से आ गई, मैं तुम्हें अपना सखी समझती थी, तुम्हें इतनी बार भोजन करवाया, लेकिन एक बार तुमसे मदद मांगा तो तुमने आखिर अपना कौवापन दिखा ही दिया। जाओ यहाँ से, मेरे घर में खिचड़ी खत्म हो गई है। कालू जी आज चिड़िया ने मुझे भगा दिया और मुझे भोजन भी नहीं दिया। अगर हम उसे अपना फल दे देते तो हमें भी मजेदार भोजन खाने को मिलता।